हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारा है क्वेश्चन बैंक से अध्याय 2 क्लास 12 फिजिक्स का सोल्यूशन। प्यारे बच्चों, यहां पर चैप्टर सेकंड के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को यहां पर मैं आंसर प्रोवाइड करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोज पड़े हैं। जैसे मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक है और उसका आप यदि सर्च करना चाहते हैं, यदि इसका पूरा विधिवत जानकारी लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ पाने के लिए यदि आप कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर 9685299149। प्यारे बच्चों, आपको 100 रुपये में ऑल चैप्टर के हैंड रिटन विधिवत नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसमें क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सभी प्रश्न, कुछ ही क्वेश्चन जो है कि नहीं रहते हैं, क्योंकि 90% तो प्यारे बच्चों उस पर आंसर मिलना ही मिलना है। साथ में विधिवत आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वन लाइन फैक्ट के क्वेश्चन। इसके बाद हमारा जो भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लघुत्तरी दीर्घोत्तरी। ओके, पहला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। तो 90 डिग्री होता है। समविभव पृष्ठ वह होता है प्यारे बच्चों जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। और यहाँ से जो रेखाएं होती हैं वो लंबवत निकलती हैं, 90 डिग्री कोण बनाते हुए निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a के दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा। मध्य बिंदु से यदि मैं बात करूं तो दोनों का विभव लगभग समान होगा, लेकिन एक दूसरे के ऋणात्मक होने के कारण शून्य हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण इसका शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शून्य। अगला क्वेश्चन है, 10 कूलाम आवेश से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता बराबर होता है Q/V। ठीक है, धारिता बराबर होता है Q/V। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, Q का मान है 10 और V का मान है कितना 2, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो आपका 5 वोल्ट आ जाएगा। कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आप देखेंगे, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र का समान रहता है तो विभव समान रहता है। क्या समान रहता है, विभव। समांतर प्लेट ऐसा होता है प्यारे बच्चों, एक संधारित्र ये आपका प्रतिरोध हो गया। संधारित्र के लिए ऐसा 3 संधारित्र हैं, यहाँ पर 2 संधारित्र है तो समांतर क्रम में ऐसा जोड़ देंगे। ठीक है, तो इनका जो विभव होगा समान होगा, विभव समान होगा। क्या होगा, विभव समान होगा। अगला क्वेश्चन है, समान धारिता के 2 संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में जोड़ा गया। समांतर क्रम में मतलब जैसे मान लीजिए 2 2 है तो 2 धन 2 बराबर 4 हो जाएगा। फिर इनको किस में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में, यानी 1/2 धन 1/2, यानी कितना हो जाएगा 1, और दोनों का अनुपात हो जाएगा 4/1। तो ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिणामी धारिताओं का अनुपात निकालना था 4/1, यानी 4:1। आवेश 2.0 माइक्रो कूलाम से 5 मीटर दूर पर स्थित बिंदु पर विभव कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 3.6 × 10⁻³ ये वोल्ट हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन निकालना है तो इसका फार्मूला होता है मेरे बच्चों भी का 1/4πε0 Q/V, ये फार्मूला हो जाएगा। इसका मान होता है 9 × 10⁹। Q का मान दे के रखा है मेरे बच्चों 2, तो 2 को हम किसमें कूलाम बदलेंगे 10⁻⁻6, फिर डिवाइड बाय प्यारे बच्चों कितना 5 मीटर, तो 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, और इसमें 9 में 6 घट जाएगा तो 3, और फिर 18 में 5 का भाग दोगे 3.6 आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग। 1 फैरड में कितना होता है, 9 × 10⁻11 स्थैत फैरड या 10⁻12 टोटल, दो में से कोई लिख सकते हो। 9 × 10⁻11 स्थैत फैरड या 10⁻12 फैरड। ओके, चलिए अगला है जूल का प्यारे बच्चों क्या होता है, जूल बराबर कितना होता है, कूलाम गुणे वोल्ट। क्या, कूलाम गुणे वोल्ट, ये हो जाएगा जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर देना प्यारे बच्चों। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको करना है। और तो यहाँ पर यदि मैं बता दूं, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता की दूरी बढ़ाएंगे तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम हो जाएगी, दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम हो जाएगी, दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, माध्यम के समानुपाती होता है। समांतर प्लेट संधारित्र प्लेट के बीच माध्यम यदि रख दें तो जो माध्यम के समानुपाती होता है, यानी जो आपका धारिता है वो के समानुपाती होता है, यानी माध्यम रखेंगे तो धारिता बढ़ेगी।
और यदि दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है बताना है आपको, तो ऊर्जा का मात्रक है। किसका? ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, एक प्रकार का ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फटाफट देख सकते हैं। इसका आंसर वोल्ट दिया है लेकिन वोल्ट होगा नहीं। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ की विशेषताएं निकालनी है और यहाँ पर 2 माइक्रो पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड, 4 पिकोफैरड की धारिता है प्यारे बच्चों। इनका पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है और इनकी तुल्य धारिता निकालनी है। किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट देने वाला हूँ। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन बैंक का PDF ना हो, मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया था, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसके बाद आगे भी क्वेश्चन है कि 2 धारिताएं हैं, है ना, जिनका विभव अलग अलग है, जोड़ने पर इनका संयोजन में ऊर्जा हानि कितना होता है गणना करना है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, है ना, व्यंजक निकालना है, उनकी निर्भरता करना है। 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर धारिताओं का अनुपात कितना होता है ये चीज करना है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता कितना है चित्र बनाना है, संयोजन का चित्र बनाना है और व्यंजक प्राप्त करना है। इतने क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं क्रम से प्यारे बच्चों सभी प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए 60 क्वेश्चन पहला यही था प्यारे बच्चों, समविभव पृष्ठ, है ना। इसकी परिभाषा देख सकते हैं, समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था समविभव पृष्ठ के गुण। पहला आपका गुण है प्यारे बच्चों 2 नंबर का, तो 2 गुण याद कर लो। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। समविभव पृष्ठ के एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबित होती हैं। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। किसी विद्युत चालक पर पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। कितना होती है? 0 होती है। तो ये आपके प्यारे बच्चों 6 हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन बैंक के पूरे सॉल्यूशन कराना मेरा गारंटी है पेपर के पहले तक। आप धीरे धीरे करके करते रहिए और मैं पूरा कंप्लीट 100% श्योर कराऊंगा। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों की जल्दबाजी में कर दूं, इसका पूरा स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। साथ में कोर्स भी चल रहा है, तो कोर्स भी आप लोग करते चलें। और जिनको ज़्यादा मात्रा में पढ़ना है भाई, तो प्रीवियस ईयर का वीडियो देख सकते हैं, सभी कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग इसके 6 हैं, तो 6 में से प्यारे बच्चों 4 तो आप तैयारी कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो चलिए देख सकते हैं स्टूडेंट की संधारित्र में जो धारिता है निकालना है। एक क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र। तो संधारित्र की परिभाषा यदि आपसे पूछ दिया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में बिना बढ़ाए हुए उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है समांतर प्लेट संधारित्र की, तो इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा कंप्लीट। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, सॉरी ये समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इसको आप लोगों क्या करना है स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र देख सकते हैं आप लोग, ये डायग्राम है। स्क्रीनशॉट आप विधिवत लेंगे। मैं आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन समझा नहीं सकता हूँ। इस साल भी मैंने कराया, पिछले साल भी कराया, तो आप लोग टाइप करें समांतर प्लेट संधारित्र शिव कोचिंग क्लासेस। सिंपल तरीके से आपको प्रीवियस ईयर का भी मिल जाएगा और इस साल का भी मिल जाएगा। मैं आपको समय दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं विधिवत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरे कंप्लीट दूंगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल चिंता ना करें। आगे देखते हैं, आगे ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ज़्यादा थ्योरी लिखा है, तो आपको पूरे अंक पाने के लिए थ्योरी भी लिखना पड़ता है। थ्योरी यदि आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपके अंक कट जाएंगे, इसलिए आप लोगों को थ्योरी लिखना पड़ेगा। चलें आगे, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, विधिवत तैयारी कर सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप इसका यदि नोट्स ले लेते हैं, मेरा खुद का नोट्स बना, यही नोट्स मिलेगा आपको, मात्र 100 रुपये चार्ज है प्यारे बच्चों। और इसका मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके 100 रुपये केवल मेरे लिए एक सहयोग राशि होता है। ठीक है, इससे मैं कहीं आपके लिए अमीर नहीं बन जाऊंगा, समझ रहे हैं। तो 100 रुपये एक आपके लिए हेल्प ही होता है और आपका नंबर सेव किया जाता है। ठीक है, जब तक आप चाहेंगे, इधर डिलीट नहीं होगा तो 1 साल तक में, मतलब आपके मोबाइल से यदि हैंग कर गया आपका मोबाइल और डिलीट हो गया प्यारे बच्चों, तो आपको प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को जरूरी है आप लोग ले लीजिए और विधिवत तैयारी कीजिए। ये समांतर प्लेट संधारित्र, उम्मीद करता हूं इसको आप लिख लिए होंगे। चलिए अगला हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन, क्योंकि क्वेश्चन आया है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक निकालना है। ठीक,
तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ से प्यारे बच्चों, ठीक है। 3 संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिनकी धारिता क्रमशः C1 C2 C3 है। पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण की क्रिया से प्रत्येक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है। मैं समय दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पुश करें, रोकें, है ना, इसके बाद लिखना शुरू करें। ये लीजिए, आगे आप देखेंगे ये यहाँ से, क्योंकि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दोनों क्रम यहाँ पर मैं कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। ओके, आगे चलें। ये लीजिए, आगे लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है भैया। यहां पर कितने अंक का क्वेश्चन? 5 अंक का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। 5 अंक के क्वेश्चन में आएगा। ये रहा आपका परिणामी धारिता, ये आपका परिणामी धारिता आ गया, ठीक, परिणामी धारिता। इसके बाद हो सकता है आपका समांतर क्रम ही हो। ये लो भैया समांतर क्रम संयोजन, पहले तो डायग्राम ही बना लो। समांतर क्रम संयोजन में पहले आप डायग्राम ही बना लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन है समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक निकालना है, संयोजन का चित्र भी बनाना है, ठीक है। यहाँ से आपको लिखना है प्यारे बच्चों, पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखना होता है, क्या क्या दिया है, क्या क्या करना है, ठीक। आगे चलें। तुल्य आवेश, अलग अलग आवेश होता है जब समांतर क्रम में जुड़ा होता है, विभव समान होता है। ऑब्जेक्टिव भी आया था, विभव सम में समान होता है। तो ये आपका तुल्य धारिता है प्यारे बच्चों, सिंपल है। ये आपका तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता है, समझ रहे हैं। ये तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तुल्य धारिता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर मैं कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो पहुंच चुके हैं अगले क्वेश्चन पर कि भैया ऊर्जा हानि कितना होता है यदि 2 आवेशित चालक हैं और उनको जोड़ दिया जाए तो कितना ऊर्जा हानि होता है। तो पहले इसके लिए उभयनिष्ठ विभव निकालना होता है, इसके बाद ऊर्जा हानि निकालना पड़ता है। ये व्यंजक थोड़ा सा लेंदी है, ये क्वेश्चन बहुत ही कम आता था प्यारे बच्चों, लेकिन इस साल क्वेश्चन बैंक में है, हो सकता है आ जाए, क्योंकि अभी तक बहुत ही कम रेयर कंडीशन में पूछा गया है। तो स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रहा हूँ, फटाफट करते चलें, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करा पाऊंगा। कैलकुलेशन कराने में तो 2 घंटे होंगे, जो कि मेरे पास अभी ऐसा सुविधा नहीं है कि मैं आपको मोबाइल से पूरा कैलकुलेशन करा सकूँ। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलें। चलो स्क्रीनशॉट लेना यहाँ से। फिर ऊर्जा हानि भी है, ये तो आपका उभयनिष्ठ विभव है। ये पहले उभयनिष्ठ विभव आता है V बराबर, इसका उपयोग ऊर्जा हास में होता है। ऊर्जा हास यहाँ से स्टार्ट होता है और आपको पूरा कंप्लीट करना है। ऊर्जा हास पूछा है, फिर भी आपको पूरा कंप्लीट करना है, समझ रहे ना, पूरा कंप्लीट करना है। संयोजन में ऊर्जा हास के लिए व्यंजक पूछा है, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। चलिए आगे देखिए यहाँ से, ठीक है। ऊर्जा हास कितना हो रहा है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये ऊर्जा हास, ठीक है। कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट। चलो भाई साहब, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है धारिताओं का अनुपात सिद्ध कीजिए कि 2 आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उसके आवेशों का वितरण उसकी धारिताओं के अनुपात में होता है। मतलब धारिताओं का अनुपात निकालना था, ये चीज आपके पास क्वेश्चन दे के रखा है, ठीक है। तो 2 आवेशित चालक हैं जिनको जोड़ेंगे, ये आपका आंसर है प्यारे बच्चों। यहाँ से देख सकते हैं डायग्राम, 2 आवेशित चालक हैं, ठीक है। माना A और B 2 विलगित चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 हैं। इन चालकों को क्रमशः Q1 और Q2 आवेश देने पर विभव क्रमशः V1 और V2 हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर चलते हैं आगे की ओर। ये रहा, ठीक है। व्यंजक ही है पूरा कंप्लीट, बिल्कुल आप चिंता ना करें, अच्छे से इसे तैयार करें। ओके आगे चले। ये आपका कंप्लीट, यहाँ ही कंप्लीट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं धारिताओं का अनुपात, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दीर्घ उत्तरी तो सभी हो गए, समांतर प्लेट संधारित हो गया भैया, धारिताओं का अनुपात हो गया, समांतर क्रम श्रेणी क्रम हो गया, ऊर्जा हानि भी हो गया, ठीक है। अब आपके लघु उत्तरी 2 क्वेश्चन बच गए हैं।
तो देख सकते हैं क्वेश्चन कौन सा छूट रहा है भैया आपका, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप लोग लिखेंगे प्रभावित करने वाले 2 अंक का है ना, तो आप लिख लेंगे पहला चालक के आकार और आकृति, पहला नंबर लिखोगे चालक का आकार और आकृति, और दूसरा नंबर लिखोगे प्यारे बच्चों माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक की। ठीक है, 2 चीज़ आप लिख लोगे। ठीक है, या अन्य चालक की उपस्थिति, तीसरा नंबर लिख सकते हैं अन्य चालक की उपस्थिति। देखिए आकार बढ़ने पर धारिता बढ़ती है, इसलिए चालक का आकार और आकृति लिखोगे पहले नंबर में। दूसरा नंबर लिखोगे माध्यम पर, जैसे परावैद्युतांक के का मान बढ़ा दे धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा है प्यारे बच्चों C बराबर 4πε0r। ठीक है, यहाँ पर के का मान 1 होता है, यदि के का मान 1 ना हो तो C का मान होता है C बराबर 4πε0 के इंटू आर। वायु निर्वात में के का मान 1 होता है, लेकिन माध्यम हो जाने पर धारिता बढ़ जाती है, समझ रहे हैं। तो 2 आपको लिखना है, पहला नंबर चालक के आकार और आकृति, दूसरा नंबर माध्यम पर। किन किन पर, अरे भैया क्या क्वेश्चन बोला, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो पहला आकार और आकृति, दूसरा माध्यम, तीसरा लिख दोगे अन्य चालक की उपस्थिति पर, अन्य चालक की उपस्थिति पर। ठीक है, यदि अन्य चालक आवेशित चालक निकट आ जाए ना तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। जब किसी निरावेशित चालक को अनावेशित चालक के निकट रखा जाता है तो चालक की धारिता वृद्धि हो जाती है। ओके, लिख लोगे ना भैया। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, यहाँ पे तीसरा नंबर देख सकते हैं, 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड, 4 पिकोफैरेड धारिता वाले है ना संधारित्र को किस क्रम में जोड़ा गया है, पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। 3 समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन का कुल धारिता, ठीक है, देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। C1 बराबर दिया है 2 पिको फैरेड, ठीक है, C2 बराबर दे के रखा है 3 पिको फैरेड, फिर C3 बराबर दे के रखा है 4 पिको फैरेड। तो परिणामी C बराबर निकालना है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपको निकालना है 2 धन 3 धन 4, टोटल कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 3 7 और 4 3 7 8 1 9 पिको फैरेड। ओके, ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लेंगे, और सभी क्वेश्चन के आंसर हो गए यार, आज सभी क्वेश्चन के आंसर हो गए। ठीक है, कोशिश मैं यही करता हूँ सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से दे सकूँ। फिर अध्याय जो 3 है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा जाएगा, विद्युत धारा अगली वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, और इस वीडियो में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। अभी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, जा करके ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।